वेलकम बैक व्यूअर्स ऑन हेल्थ मैटर्स। मैं हूं आपकी होस्ट सारा अंजम और हम बात करते थे डॉक्टर राहत के साथ ऑन डर्मेटोलॉजी। आए हम और जानें। यस डॉक्टर। डॉक्टर ये बताएं कि विटामिन ई कितनी हेल्पफुल है हमारी स्किन के लिए। अच्छी खासी हेल्पफुल हो सकती है, मगर ये सिर्फ एक अकेली विटामिन से काम नहीं होगा। यू शुड ट्राई टू हैव अ डाइट जिसमें आप सारे न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करें, और उसके साथ साथ अगर आप टॉपिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लेबल्स को चेक करें कि उसमें रेटिनॉल है, विटामिन ए है, पेप्टाइड्स हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, ऑल ऑफ दीज आर गुड फॉर द स्किन। जी डॉक्टर, आजकल विटामिन ई के प्रोडक्ट्स बहुत आ रहे हैं और उनका ये क्लेम है कि दे कैन मेक यू लुक यंगर। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? तो आप सारे प्रोडक्ट्स के क्लेम्स पे यकीन नहीं कर सकते हैं। जो भी आप क्रीम्स इस्तेमाल करेंगे उनका टेम्परेरी बेनिफिट होगा। परमानेंट चेंजेस तो आना इम्पॉसिबल है, मगर अगर आप कंसिस्टेंटली कोई चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्किन में वो फ़र्क पड़ेगा। जी डॉक्टर, जैसे हमारे एशियन कम्युनिटी है वो बहुत लोग अक्सर फेयर एंड लवली यूज़ करते हैं या पॉन्ड्स क्रीम यूज़ करते हैं। वो कितना को बेनिफिट हो सकता है स्किन को थोड़ा सा साफ रखने के लिए या सॉफ्ट रखने के लिए? पॉन्ड्स क्रीम में मॉइस्चराइजिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है कि इफ़ यू आर यूजिंग मॉइस्चराइजर देन दैट हेल्प्स योर स्किन टू लुक healthier and stay more hydrated. Fair and Lovely में ब्लीचिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और उससे प्रॉब्लम ये है कि वो ओवर यूज से और भी डार्क हो सकती है स्किन, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। और अगर आप धूप में रह रहे हैं और तो वो जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं क्रीम्स की वजह से, वो फिर टेम्परेरीली रहेंगे और फिर वो फिर से वापस आ जाएंगे, और इट कैन गेट डार्कर इवन। सो इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज सनस्क्रीन। जी डॉक्टर, अभी आपने ब्लीच का मेंशन किया, सो जो कुछ जो लेडीज़ हैं जो स्किन ब्लीच करती हैं, टेम्परेरी स्किन क्लियर हो जाती है, लेकिन केमिकल्स हार्मफुल हो सकते हैं स्किन के लिए? Absolutely. There can be, especially in creams that are coming from places like Pakistan or India, where they don't have great regulation on the market. We don't know exactly what's in the cream. There can be other harmful products in the cream. For example, my brother was working for the public health department here in the city, and he actually surveyed many of the products that are available in our Desi stores. There's a lot of products that are claiming to be health for your health benefit, especially these creams. However, they have harmful ingredients like lead in them, which can lead to more long-term damage, including internal damage. So it's very, very important to use products that are known to be safe and don't have other harmful ingredients in them. जी डॉक्टर राहत, ये बताएं कि कुछ लोगों के आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं जिनको हम ब्लैक स्पॉट्स बोलते हैं, इनको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है? कोई कोई लोगों की जेनेटिक टेंडेंसी होती है कि वो उनको ये डार्क मार्क्स हो जाएंगे स्किन के नीचे। कोई कोई लोगों के एजिंग के साथ डार्कनेस होने लगती है। तो ये चीज़ें तो इतनी प्रिवेंटेबल नहीं हैं, मगर कोई कोई लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, इस वजह से डार्क मार्क्स हो सकते हैं। कोई कोई लोगों की एलर्जीज़ की वजह से डार्क मार्क्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ों को तो आप अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो अच्छी तरह से सोएं, और अगर आपके एलर्जीज़ हैं तो उसको कंट्रोल में करवाएं। अगेन डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको फिर और गाइडेंस बता सकते हैं। जी डाइट और नींद के साथ अगर आप प्रिवेंट करें इन डार्क सर्कल्स को जो हल्के पड़ते हैं, कितनी देर में आपके ख्याल से पर्सन का रिजल्ट नज़र आ सकता है? इट डिपेंड्स। अगर आपके एलर्जीज़ की वजह से हो रही हैं तो इट कुड बी अ कपल ऑफ वीक्स बिफोर यू सी इम्प्रूवमेंट, अगर आपके साइनसेस और एलर्जीज़ क्लियर हो गई हैं। मगर अगर आपकी डिस्कलरेशन हो गई है वक्त के साथ और वो पिगमेंट चेंज आ गया है, तो उसको बदलने के लिए आपको क्रीम्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी या और ट्रीटमेंट्स लेज़र के जैसे इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, और उसमें टाइम लगता है। उसमें आपको टाइम और पैसा लगाना पड़ेगा चेंज करने में। जी डॉक्टर राहत, कुछ लोगों के फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं एंड दे यूज़ वैक्स टू हैव अ क्लियर स्किन। वैक्स के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इज़ इट हेल्थी यूज़ करने के लिए या ठीक नहीं है?
तो वैक्सिंग से अक्सर ये होता है कि स्किन इरिटेट हो जाती है, बम्प्स निकल आते हैं, लाल लाल छोटे छोटे बम्प्स, और स्किन में जो हेयर फॉलिकल्स जब खींचे जाते हैं तो वो इन्फ्लेम्ड हो करके फिर उसके अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो मैं अक्सर पेशेंट्स को देखती हूँ जो वैक्सिंग या दूसरे तरह के हेयर रिमूवल्स के बाद आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि मुझे दाने निकल आए, पिंपल्स निकल आए, मुझे तकलीफ़ हो रही है, रैशेस हो गए, खुजली हो रही है। ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन. So if you are going to get waxed, it's a good idea to try to exfoliate the skin gently beforehand, or go to a waxer who you know has a clean environment, ताकि आप जो bacterial contamination के chances हैं उसको भी minimize कर सकें, और skin hygiene अपनी खुद रखें, साफ रखें area को जिसको wax हुआ है, और moisturize करें ताकि skin जो irritated है वो सूद हो जाए. यू कैन यूज़ एलो इफ़ नेसेसरी. और अगर फिर भी आपको बम्प्स निकल रहे हैं तो फिर दवाइयाँ हैं जो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के ऑफिस से मिल सकती हैं जिससे फ़ायदा हो सकता है. जी, जो दवाइयाँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलती हैं ज़्यादातर क्रीम्स में होती हैं या इट्स मेडिकेशन एज इन पिल्स वगैरह? इट डिपेंड्स ऑन हाउ सिवियर द कंडीशन इज़. अगर आपके छोटे मोटे बम्प्स निकल रहे हैं तो मैं अक्सर क्रीम से ही उसको ठीक कर सकती हूँ, मगर अगर बहुत सिवियर इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन हो रही है स्किन में तो फिर उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए गोलियों की ज़रूरत पड़ती है. जी, और डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब स्किन ट्रीटमेंट करते हैं, जो लेज़र से लोग हेयर रिमूव कराते हैं, इज़ इट गुड टू डू दैट? Well, it depends. One of the most important things to realize, especially in South Asian skin, is that the way the laser works, the laser is targeting dark pigment in the skin. और अगर आप लेज़र को डार्क स्किन पे डार्क हेयर को ट्रीट करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो लेज़र इतना आसानी से समझ नहीं सकता कि आपकी स्किन कहाँ पे है और आपके एक्सेस हेयर कहाँ पे है. तो इस वजह से वो चांस ज़्यादा होता है एशियंस में कि वो बर्न हो सकते हैं और डार्क मार्क्स हो सकते हैं इस वजह से. सो यू हैव टू बी aware of the skin that you have and go to a specialist who knows that your skin is different than Caucasian skin, and make sure that they have the appropriate laser. कोई lasers हैं जो हम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने skin पे, और कोई lasers हैं जो हमारे लिए बहुत harmful होंगे. So you have to be careful with who you go to. जी, तो डॉक्टर साहब ये था जो लोग सन जाके सन टैनिंग लेते हैं इनसाइड रूम्स में, एक तो सन टैनिंग बाहर जाके आउटडोर्स हो जाती है, एक सन टैनिंग जो होती है when they go to a parlor, right, tanning salons. how harmful वो हैं? That's not something that we recommend at all. हमारे कल्चर में तो opposite tendency है, मगर कोई लोग हैं जिनको टैनिंग पसंद है. टैनिंग से सन डैमेज होता है, wrinkles होते हैं, और the risk of skin cancer is much higher with indoor tanning. So ज़्यादातर स्किन बर्न होने के चांसेस हैं कि how is it more dangerous? Yeah, you can definitely get a burn, and like I said, the risk of skin cancer developing is much higher because you're spending a concentrated period of time with concentrated ultraviolet light on the skin. So you're getting a lot more damage. It's like basically putting butter on your skin and going into the sun, frying. जी डॉक्टर, आप ये बताएं कि कुछ लोगों की जो स्किन पे जो पैचेस हो जाते हैं, फॉर एक बॉडीज पे पैचेस हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं देता. हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फॉर दोज पीपल टू गो हैव अ चेकअप? It is important. Patches तो dark भी हो सकते हैं और light भी हो सकते हैं. Light patches can be from an autoimmune condition called vitiligo. Sometimes they can be from a fungus that's growing on the skin. And a dermatologist can tell you the difference between these two things. A fungus on the skin can be easily treated. Vitiligo is different. It can be treated, but it is something that can be a little bit more complicated. Dark patches भी हो सकते हैं skin पे, वो भी fungus की वजह से हो सकते हैं, और उसके लिए भी treatments available हैं. जी, और ये जो बम्प्स जो निकलते हैं उन पे भी स्किन ख़राब हो जाती है. ये जब इंजरी होती है तो स्किन ऊपर से ख़राब हो जाती है. सो वंस दैट इंजरी गोज़ अवे, जब वो हील होता है तो वो उस पर स्कार हो जाता है.
So those scars are similar to the pimple scars या वो फ़र्क scars होते हैं? राइट ये इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर रहे थे। जी। इसी को कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, यानी कि इन्फ्लेमेशन जब होती है, बम्प होता है स्किन में, उसके बाद जो डार्कनिंग हो जाती है। हमारी स्किन जो डार्कर स्किन है उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डार्क स्पॉट्स रह जाएंगे। जी। वो वक्त के साथ चले जाएंगे, मगर अगर आप धूप में ज़्यादा वक्त गुजारेंगे तो वो डार्क स्पॉट्स और टाइम लेंगे जाने में। अगर आप उसको पिक करेंगे तो वो और ज़्यादा टाइम लेगा। जितने ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी स्किन में उतने ज़्यादा वो डार्क स्पॉट्स रहेंगे। जी। अगर ये बताएं कि थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस हैव यू हैड एनी पेशेंट्स जो बर्न स्किन के साथ आई हों, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री बर्न्स के साथ? Of course, आपने इनको कैसे ट्रीट किया? it depends on how severe the burn is and where on the body it is. Usually, I'm an outpatient doctor, so I don't see a lot of the more severe, intense burns. Those go to the burn centers, but I see burns all the time. सबसे पहले तो उसको साफ़ रखना चाहिए, और अगर आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं उसको तो मॉइस्चराइज करें वैसलीन या aquaphor से, और जब बाहर जाएं तो सनस्क्रीन लगाएं उस पर, और पिक नहीं करें। अगेन अगर वो ब्लिस्टर और बबल हो रहा है तो उसको छोड़ दें। If it's very painful, then you can drain the blister or the bubble, but don't take off the top. Leave that in place. Thank you, Dr. That's time for a short break. फिर हम जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और हम और जानेंगे डॉक्टर राहत के साथ ऑन डर्मेटोलॉजी।